अल्फला सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल मालेरकोटला पंजाब का एक बहुत बड़ा स्कूल, जहां पर आज जो क्रिएटिव माइंड्स का जो एग्जीबिशन लगा है, जो बच्चों ने डिस्प्ले किया है, आज हम आपको इसकी जानकारी दे रहे हैं, दिखा रहे हैं डिस्प्ले जो बच्चों ने किया। कोशिश करेंगे कुछ कवरेज करने की। बहुत सारे डिस्प्ले किए गए हैं बच्चों। जो अल्फला सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल मालेरकोटला है, डिस्ट्रिक्ट मालेरकोटला में, जो एक पंजाब का बहुत बड़ा स्कूल है, इसमें जो बच्चों ने क्रिएटिव माइंड्स के साथ बहुत सारी चीजें आपको डिस्प्ले की हैं, दिखाई हैं, उसकी कवरेज ले रहे हैं। मेरे साथ आज ट्रस्टी मेंबर्स हैं जो अल्फला सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल मालेरकोटला को चलाते हैं। इनके ही कर कमलों से, इनकी मेहनत से आज बच्चों ने जो डिस्प्ले किया है, इसकी कवरेज हम आज आपको कोशिश कर रहे हैं। जो डिस्प्ले बच्चों ने किया है वो इनकी मेहनत का ही एक सदका है, जो इन्होंने कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच ऑल द ट्रस्टी मेंबर्स एंड द प्रिंसिपल मैम, जो आपने इतना बच्चों पर एफर्ट्स लगाए, जो बच्चों ने आज चीजें दिखाई हैं, उसकी कवरेज हम लोग मेरी आवाज देश के नाम यूट्यूब चैनल पर कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल द ट्रस्टी मेंबर्स एंड द प्रिंसिपल मैम स्पेशली। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਲਫਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਪਹਿਰਾਵੇ, ਧਰਮ, ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਠਿਆਰਨ ਦਾਣੇ ਭੁੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। रसोई देख सकते हो, रसोई विच मक्की दी रोटियां साग नाल अते आ गुड़ देख सकते हो ते आ चटनी कुट रही है। आ लस्सी रिड़क रही है मधानी विच ते ठंड विच अपने थारी विच हथ सेक रही है। तो उस तो बाद जिवें तुसीं देख सकते हो ये फुलकारी कट रही है ते ये खेसी दे बंबल बुन रही है ते आप पानी कट रहे हैं, पानी खूह विचों पानी कट रही हैं ते खेती कर रहे हैं। उस तो बाद अपने बुजुर्ग बैठे हैं, अपने बुजुर्ग अखबार पढ़ रहे हैं ते वहाँ रोड़े खेल रहे हैं, झल मार रहे हैं पक्षी नाल। सरपंच बैठे हैं पिंड दे ते उस तो बाद आखिर विच तुसीं देख सकते हो दाने कणक छान रही है। जो ये आपको इस वक्त पंजाबी सभ्याचार है, उसका जो अल्फला सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल मालेरकोटला आपको एक डिस्प्ले कर रहा है। इसका मेन मकसद यही है कि बच्चों को जो पंजाब का कल्चर है उसके साथ जोड़ा जाए, पढ़ाई के साथ साथ ये कहीं अपने पंजाब का जो कल्चर है इसको ना भूल जाएं। यही इनका मेन मकसद है। जो इस वक्त यहाँ पर अलग अलग चीजें मेरे पीछे नजर आ रही होंगी आपको, तो ये चीजें आपको यही दिखा रहे हैं कि ये जो चीजें हैं ये पंजाब के कल्चर से जुड़ी हुई चीजें हैं, जो आज भी यहाँ पर नजर आ रही है। आपको कोशिश की जा रही है कि छोटे से आपको 15-20 फीट एरिया में जो इन्होंने डिस्प्ले किया है पंजाबी सभ्याचार को, यही इनका मकसद है। आप देख सकते हो ये चीजें पंजाबी कल्चर की जो आपको नजर आ रही है। एक अलग डिस्प्ले किया है, एक मॉडल बनाया है। ये क्या दिखाना चाहते हो इसमें आप? सर पहले तो हमारे मॉडल का नाम है कार्बन इमिशन रिडक्शन, जिसमें हम ये दिखाना चाहते हैं कि जो फैक्ट्रीज में से धुआं निकलता है इसको हम कम कैसे कर सकते हैं। सो बेसिकली हमने जब फैक्ट्रीज में से धुआं निकलेगा तो हमने यहाँ पे कॉटन का क्लॉथ यूज किया है और वो कार्बन डाइऑक्साइड इस पे जाके अब्जॉर्ब हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे एक टाइप की जेल यूज की हुई है, सिलिका जेल। वो सिलिकॉन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है। तो जब हम इसका रोल करेंगे वो सिलिका जेल के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पास आउट हो जाएगा बॉटल में। तो हमारे पास जो वाटर है, जो ये पोल्यूटेड वाटर है, हम यहाँ भी इसको प्रिजर्व कर सकते हैं और उसको काफी मेथड से प्योरीफाई कर सकते हैं और उससे हम कोल भी बना सकते हैं। सो मेनली हमारा धुआं भी कम हो गया और हमारा पानी भी साफ हो गया जी। और ये जो आपने ट्रीज लगाए हैं, इनका क्या वो है रोल? सर इनका ये जस्ट वो हमने ग्रीनरी दिखाई है और वो हमने पोल्यूशन दिखाया जो इंडस्ट्रीज में से निकलता है जी। यस सर। जैसे
ट्रीज आपने लगाए हैं, Yes, sir. जैसे हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है, Yes, sir. उसको ट्रीज लेकर के, और जो ट्रीज हैं वो ऑक्सीजन देते हैं हमें, Yes, sir. तो यही चीजें आप इस मॉडल में एक्सप्लेन करना चाहते हो? Yes, sir. ओके, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. आपका मॉडल अच्छा Thank लगा, you, sir. Thank you. शुक्रिया, धन्यवाद। It's okay. Thank you, sir. बच्चे, ये जो आपने कठपुतलियों को लेकर के ये कुछ बनाया है, डिस्प्ले कर रहे हो, ये पब्लिक को आप क्या बताना चाहते हो? ये इस पूरी स्टोरी का मतलब है कि इसका मॉरल है फॉरगिवनेस इज बेटर देन रिवेंज, कि Okay. हमें माफ करना चाहिए, किसी के साथ बदला नहीं लेना चाहिए। अगर कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि हमने भी उसके साथ बुरा ही करना है। ठीक है, यानी इन कठपुतलियों को लेकर आप एक ऐसा बताना चाहते हो कि हमें जो बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए, हमें अगर किसी से गलती हो जाती है तो हमें उनको माफ करना चाहिए। Yes. तो यही आप इन कठपुतलियों को लेकर के डिस्प्ले कर रहे हो यहाँ पर। Yes. बहुत अच्छी बात है, अगर किसी से गलती होती है उसकी गलतियां माफ करनी चाहिए, उसको समझा देना चाहिए। और ये जो छोटे छोटे बच्चे मेरे पास खड़े हैं, इन बच्चों ने इसी चीज को लेकर आपको ये एक ज्ञान दिया है, समझाने की कोशिश की है कि जो रिवेंज की भावना होती है वो नहीं रखनी चाहिए, गलतियां माफ करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच बेटे, जो आपने ये डिस्प्ले किया, धन्यवाद। डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इसके बारे में आज हम बच्चों से पूछते हैं। बच्चे, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है आपने डिस्प्ले किया है, ये क्या दिखाना चाहते हो आप इसमें? इसमें जब हम कुछ भी, इसका मतलब ये है, अब हम ये बताना चाहते हैं कि अगर हम अच्छा खाएंगे तो अच्छे से डाइजेस्ट होगा, अगर अच्छा नहीं खाएंगे तो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। ये जी। वोमिटिंग के थ्रू बाहर चला जाएगा। वोमिटिंग 2 टाइप्स की हो जाती है, इनवॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी। इनवॉलेंटरी वो होता है जो हम खुद हो जाता है, और इनवॉलेंटरी वो होता है जो हम खुद करते हैं। तो अगर हम अच्छा खाना खाएंगे तो यहाँ से आकर, माउथ से आकर यहाँ पर जाएगा, तो सीधा आकर पहले स्टोमक में जाएगा, फिर तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर, फिर रेक्टम और एनस से बाहर चला जाएगा। अगर हम अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा खाना, जंक फूड खाएंगे, अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, तो वो यहाँ से वापस वॉमिटिंग के थ्रू वापस चला जाएगा बाहर। मतलब आप इसमें ये डाइजेस्टिव सिस्टम में ये दिखाना चाहते हो कि जो हमारा खाना है वो कैसे वो digest होता अच्छा है। खाना चाहिए, और जो डाइजेशन, अगर डाइजेशन का प्रोसेस सही है Yes, yes. तो हम लोग एक हेल्दी बॉडी जो वो रख सकते हैं। यस यस तो यही चीज बच्चे यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं, जो यहाँ पर इनका मेन मकसद है। अगर हम लोग जंक फूड खाएंगे तो वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, हेल्दी फूड खाना चाहिए, हाइजीनिक फूड खाना चाहिए। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जो प्रोसेस है बच्चों ने दिखाया है, तो ये आप देख सकते हो, ये पूरे प्रोसेस दिखाया है इन्होंने। एक थर्माकोल को लेकर के इन्होंने कोशिश की है कि आपको एक चीज दिखाई जा सके, ये बच्चों की एक कोशिश है। थैंक यू वेरी मच बच्चे। यहाँ पे दिखा रहे हो ये जो आपने लिखा है, तो इसका जो लंग्स के बारे में आप जानकारी दे रहे हो, ये क्या है, क्या बताना चाहते हो आप पब्लिक को? ये हमारे लंग्स है जिससे हम सांस लेते हैं। जैसे कि हम इंस्पायर करते हैं, उसे जब हम अपने अंदर साफ हवा लेके जाते हैं उसे हम बोलते हैं इंस्पायर, और गंदी हवा बाहर छोड़ते हैं उसे बोलते हैं हम एक्सपायर। दिस इज कॉल्ड ब्रीथिंग, इसे हम सांस लेना कहते हैं। इसके ऊपर हमारा मेन टॉपिक है कि इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन लंग्स, कि जब सिगरेट हम पिएंगे तो हमारे लंग्स डैमेज हो जाएंगे। ये ऐसे नहीं है कि अगर एक सिगरेट पिएंगे तो हमारे लंग्स डैमेज हो जाएंगे। अगर हम डेली सिगरेट कंज्यूम करेंगे तो हमारे लंग्स कुछ डैमेज हो जाएंगे, कुछ इस तरह डैमेज हो जाएंगे। जी, इससे तो हमें आपने यहाँ पर ये जो दिखाया है, ये आप दिखाना चाहते हो कि जो स्मोक करते हैं तो उनके स्मोकिंग की वजह से जो उनके लंग्स हैं वो खराब हो सकते हैं। दैट यू वुड लाइक टू एक्सप्लेन, यही एक्सप्लेन करना चाहते हो ना? तो यही चीजें यहाँ पे बच्चों ने बताई हैं। स्मोकिंग जो है वो हेल्थ के लिए नुकसानदायक है, तो ये बच्चे यहाँ पे बता रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, बच्चे अपने क्रिएटिविटी के साथ पब्लिक को समझाना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चे। थैंक यू सर। ये जो आपने बच्चे प्रपोजिशंस के बारे में आप बता रहे हो पब्लिक को, ये मॉडल किस चीज को शो कर रहा है, क्या बताना चाहते हो आप पब्लिक को? I want to show you some easily preposition examples, just like monkey above the cloud,
monkey behind the rock, monkey up the ladders, monkey under the trees, monkey on the trees, monkey between the trees, monkey over the trees, monkey into the basket, monkey in the basket. Let me show you some other examples. Monkey before the car, monkey after the chair, monkey among the chair, monkey between the tree, monkey outside the house, monkey beside the trees, monkey on the road, monkey across the road. Thanks for यहाँ पर ये जो बच्चे ने आपको प्रपोजिशंस के बारे में बताया, इसको इजी करने के लिए कोशिश की है कॉन्सेप्ट को, ताकि आप समझ सको। ये एक अच्छा आइडिया था इनका, क्रिएटिव माइंड जो लिखा गया है, उस क्रिएटिव माइंड के जरिए ही आपको कुछ इंग्लिश आसान करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चे। प्रदर्शनी में स्वागत है और हम बता रहे हैं कि हम जो स्वच्छ भारत का अभियान है वो 2 अक्टूबर 2016 में शुरू किया गया था। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे और ये हमारे भारत का हर एक कोना कोना, गली, शहर, मोहल्ला, हर एक चीज़ साफ है। ये नहीं कि हम हमारा घर साफ कर लें और बाहर कचरा डाल दें, कि ये स्वच्छता का वो नहीं है। इसीलिए हमें अगर अपने देश को स्वच्छ रखना है तो भी हम स्वच्छ भारत, हमें अपने घर में भी स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे वहाँ पर घूमते हैं, फिरते हैं। तो और अगर हम स्वच्छ भारत करेंगे तो हम बहुत सी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। अगर हम ये सब नहीं करेंगे पालन, अगर हम गंदगी रखेंगे तो बहुत सी बीमारियों का हम शिकार होंगे। और जो हमारे घर में गीला कूड़ा होता है, कूड़ा होता है, उसको अलग अलग फेंके ताकि बीमारी कीटाणु से पैदा ना हो, तो वही इस बीमारी का होते हैं। ये थी मेरी आवाज देश के नाम यूट्यूब चैनल की एक मीडिया कवरेज, जो 7 दिसंबर 2024 को अल्फला सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल मलेरकोटला के बच्चों ने एग्जीबिशन लगाकर बहुत सारी चीजें आपको क्रिएटिव माइंड की दिखाने की कोशिश की है और आपको प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में समझाने की कोशिश की है। हमने उसी चीज को कवर करके आप तक पहुंचाने की एक कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।